इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक से ना बेसिकली बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि एच एस एन समरी के बारे में, कि एच एस एन कोड कितना, एच एस एन जो है वो कब से मैंडेटरी है 1 करोड़ का, कैश वाले B2C ट्रांजेक्शन में एच एस एन समरी डालना है कि नहीं डालना है। मतलब बहुत क्वेश्चंस आता है एच एस एन को लेके। तो आज इस वीडियो के बाद आपके पास कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आपको एक एक चीज़ क्लियर करके यहाँ पे बताएंगे कि आखिर ये चीज़ अगर आपका क्वेश्चन है, अगर कोई आपको बता रहा है B2C में आपको HSN नहीं डालना है तो उसकी वजह से आपके पास क्या नोटिस आ सकता है, उसके वजह से क्या इशू हो सकता है। तो हम आपको ये जो डिटेल्स बताएंगे ये एकदम ऑथेंटिक होगा और इसके पीछे एविडेंसेस भी होंगे, है ना। तो सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट इसके पीछे का क्या नोटिफिकेशन लाया है। ठीक है, डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी नोटिफिकेशंस है सबसे पहले हम लोग उसको गो थ्रू करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रैक्टिकली हम लोग को क्या क्या फॉलो करना है, कहाँ कहाँ से हम लोग को सारे चीज़ को ऑथेंटिकेट करना है और वहाँ से हम लोग को ऑब्जर्व करके सीखना है सारे चीज़ों को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो ये जो नोटिफिकेशन है बोलता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैंडेटरी मेंशनिंग ऑफ HSN कोड इन GSTR 1, है ना। यहाँ पे क्या है, मैंडेटरी है। क्या किया, मैंडेटरी है ना, मेंशनिंग इन ऑफ HSN कोड्स इन GSTR 1। आपको GSTR 1 में मैंडेटरी है HSN कोड मेंशन करना। अब यहाँ पे आगे ये और क्लियर करता है, क्या क्लियर करता है कि वाइड नोटिफिकेशन नंबर ये सेंट्रल टैक्स 15 अक्टूबर 2020 को इट इज मैंडेटरी फॉर टैक्स पेयर टू रिपोर्ट मिनिमम 4 डिजिट और 6 डिजिट HSN कोड इन टेबल नंबर 12। अगर आप GSTR 1 फाइल करते होंगे तो टेबल नंबर 12 में आपको HSN वाइज समरी डालना होता है। HSN वाइज समरी कैसे डालना होता है ये चीज़ हम बहुत सारे वीडियोस में कवर किए हुए हैं। वैसे थोड़ा सा हम यहाँ पे बता देते हैं कि लेट सपोज अगर मान लीजिए HSN वाइज समरी का मतलब क्या होता है कि लेट सपोज आपका फ़ोन का शॉप है, आप फ़ोन खरीद के लाएँ, फ़ोन बेच रहे हैं, तो आप जो फ़ोन बेच रहे हैं उसका एक HSN कोड होगा। ठीक है, लेट सपोज अगर आप 10 HSN कोड बेचें, ठीक है, एक फ़ोन का दाम है लेट सपोज 1000 रुपया विदाउट टैक्सेस। तो अगर आप 10 फ़ोन बेचे तो 10 फ़ोन का जो है वो 10,000 रुपया हो गया टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज आपका, है ना। तो उसके ऊपर अब HSN, अगर HSN से हम उसको डिफाइन करेंगे तो HSN उसका होता है 85-17। तो अब हम अगर बोलेंगे तो 85-17 का जो, अगर मोबाइल फोन हम नहीं देख रहे, अब क्या देखेंगे कि 85-17 का कितना क्वांटिटी हम बेचें, तो टोटल 10 क्वांटिटी बेचें, कितना उसका टैक्सेबल वैल्यू था 1000 था, उस पर टैक्स रेट क्या था, सपोज करिए 18% था। तो इस तरह करके हम लोग को HSN जो समरी होता है वो जितना भी आउटवर्ड सप्लाईज हो, चाहे 10 फोन हो 20 फोन हो, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, इस तरह से हम लोग वहाँ पे कोड करते हैं कि सबसे पहले तो ऊपर वाला जो भी है B2B B2C क्रेडिट नोट डेबिट नोट सारा चीज़ दे दिए। तो लेट सपोज अगर 10 फोन आपका मोबाइल फोन जो है, 10 मोबाइल फोन आपका B2B गया, 10 फोन आपका B2C गया, टोटल 20 फोन हो गया, 1000 रुपये करके लेते हैं। तो आपका टोटल सेल कितना हो गया, 20 फोन हो गया, तो 20 फोन का 20,000 रुपया हो गया। तो 20,000 हो गया, उस पर एप्लीकेबल टैक्स रेट्स आप डालते हैं, उसके अनुसार से टैक्सेस डालते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे हो गया B2B B2C। अब सेम चीज आपको HSN में देना होता है। HSN में कैसे देना होता है कि आपको वहां पे बताना होता है कि HSN जो है वो ये HSN था, उसमें आपको ये नहीं देखना है कि B2C B2 कुछ नहीं, टोटल नंबर ऑफ HSN क्या है, टोटल फोन नंबर 20 बेचे उसका HSN क्या है 85-17। अब हम HSN कोड में आ जाएंगे 12 नंबर में और वहां पे मेंशन करेंगे 85-17 टोटल, और क्वांटिटी कितना हो गया 10 B2B 10 B2C, टोटल हो गया 20। तो 20 हम लोग UQC मेंटेन करेंगे पीसेस में, तो 20 वहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे, उसमें रेट डालेंगे टोटल कि 20 को सेल जब हुआ तब 20 का जो सेल है वो कितना, B2C B2B अलग अलग नहीं देखेंगे कि B2C वाला नहीं डालना है B2B वाला सिर्फ डालना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, टोटल डालना है, चाहे वो B2C हो चाहे B2B हो। अगर क्रेडिट नोट है मतलब वापस आया है तो आपका क्या है, अगर मान लीजिए 20 फोन बेचे उसमें से 2 वापस आ गया तो नेट सेल आपका कितना हो गया 18 ही हुआ ना। तो आपको अब क्या करना है कि वहां पे अब HSN कोड में आपको 18 दिखाना है, टोटल आउटवर्ड जो है 18 है, उस पे एप्लीकेबल टैक्सेबल वैल्यू इतना है, उस पे आपका क्या है कि 18% का टैक्स रेट ये है वो चीज़ आपको पूरा डिफाइन करना होता है वहाँ पे। तो ये चीज़ वहाँ पे हम लोग जो टेबल नंबर 12 होता है उसको हम लोग वहाँ पे इलेबोरेट करते हैं। तो अब यहाँ पे बोलता क्या है कि GSTR 1 में क्या करना है, 4 डिजिट और 6 डिजिट का HSN कोड आपको फाइल करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर। यहाँ पे आपका एनुअल टर्नओवर के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे आपका B2C B2B के बारे में बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर में प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल मतलब पिछला फाइनेंशियल के बारे में बात कर रहा है। टू व्यू द डिटेल्ड नोटिफिकेशन ये है। अब देखिए क्या क्या रूल है,
बोलता है टू फैसिलिटेट द टैक्स पेयर्स दीज चेंजेस आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द फेज वाइज मैनर ऑन जीएसटी पोर्टल। मतलब अचानक ही इंप्लीमेंट नहीं कर दिया गया कि एकदम किसी को धस भी नहीं रहा फिर भी नहीं करना है तो करना है, नहीं, धीरे धीरे किसी भी चीज को। अगर आप ई इनवॉइस भी देखे होंगे तो सबसे पहले 200 करोड़, फिर 100 करोड़, फिर 50 करोड़, फिर 20 करोड़, फिर 10 करोड़ लाया। अचानक किसी पे पूरा का पूरा जो है इम्पोज नहीं करता, तो धीरे धीरे। सबसे पहले देखिए ये दो क्राइटेरिया लेके चलें। क्या दो क्राइटेरिया लेके चलें? एक 5 करोड़ तक का टर्नओवर को लेके चलें और एक 5 करोड़ से ऊपर वाले को टर्नओवर को लेके चलें। तो सबसे पहले फेज 1 में ये दो नोटिस दिए। क्या दिए? पार्ट 1 में क्या था और फिर पार्ट 2 में क्या अमेंड किए वो चीज है। पार्ट 1 में बोले कि टैक्स पेयर आर रिक्वायर्ड टू मैंडेटरी रिपोर्ट 2 डिजिट HSN कोड्स फॉर गुड्स और सर्विसेज, मैनुअल यूजर एंट्री इन अलाउड एंटरिंग HSN डिस्क्रिप्शन एंड वार्निंग अलर्ट मैसेज। मतलब आपको क्या है, शुरू में जो फेज 1 में स्टार्टिंग में लाए इसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किए। सबसे पहला कैटेगरी लाए कि 5 करोड़ से नीचे वाले जो भी सप्लायर्स हैं, और एक कैटेगरी लाए जो 5 करोड़ से ऊपर वाले सप्लायर्स हैं। तो जो 5 करोड़ से नीचे वाले सप्लायर उनके लिए 2 डिजिट का HSN कोड डालना मैंडेटरी था, और जो 5 करोड़ से ऊपर वाले थे उनको 4 डिजिट का HSN कोड डालना मैंडेटरी था। ठीक है, तो ये आपको मैनुअली डालना था वहां पे, ये सारा चीज वहां पे देना था, आपको डिस्क्रिप्शन देना था, HSN देना था, ये सारा। पहले रेट नहीं दे जाता था, पहले सिर्फ डिस्क्रिप्शन जाता था और HSN नंबर हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, उसके बाद आपको क्वांटिटी हो जाता था और उस पर जो भी टैक्सेबल वैल्यू वो हो जाता था, और जो भी टैक्सेस हो जाता था। वहां पे रेट का कॉलम नहीं होता था, लेकिन अब से क्या हो गया, रेट का भी कॉलम आ गया वहां पे कि ठीक है आप इस HSN में दे रहे हैं तो बताइए कि उस HSN का रेट क्या है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे अब ये हुआ। तो फेज 1 में ये चीज हुआ, 2 डिजिट और 4 डिजिट। एक चीज ध्यान रखिए, कहीं पे भी B2C B2B नहीं, यहाँ पे टर्नओवर का बात कर रहा है। टर्नओवर में आपका ऐसा नहीं है कि सिर्फ B2B का टर्नओवर होता है, आपको टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर का बात कर रहा है कि टोटल डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सारा चीज। मान लीजिए कि अगर आप 10 फोन कैश बेचे B2C को, 10 फोन आप B2B को बेचे, 20 फोन हो गया, टोटल 20,000 रुपए, 1,000 रुपए करके 20,000 रुपए हो गया। फिर इसी तरह से मान लीजिए 2 ठो वापस आ गया, तो इस तरह से आपको पूरा मैनेज करना है। ऐसा नहीं दिखना है कि HSN सिर्फ B2B वाला का डाल के निकल जाना है। ठीक है, तो ये चीज पे आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हम लोग को और क्या देखना है, अब नेक्स्ट में क्या लाया, पार्ट 2 में क्या क्या, सेम एज अबव है ना। फिर क्या है, टैक्सपेयर विल नाउ हैव टू मैंडेटरी रिपोर्ट 6 डिजिट HSN कोड, नो चेंजेस इन अदर कंडीशन। और कुछ नहीं किया। अब जो 5 करोड़ से ऊपर वाला था उसको क्या किया, 6 डिजिट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है फेज 2 में क्या किया है कि मैंडेटरली रिपोर्टिंग HSN समरी क्या है, 4 डिजिट कर दिया। जिसका भी टर्नओवर अगर 5 करोड़ से नीचे है तो उसके लिए क्या है, 4 डिजिट है। अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो क्या है, उनके लिए नो चेंजेस, 6 डिजिट, दे विल हैव टू रिपोर्ट 6 डिजिट HSN कोड। ठीक है, तो यहाँ पे 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ B2C ये सब चीज यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 2 क्राइटेरिया है, एक 5 करोड़ से नीचे वाले हैं, 5 करोड़ से ऊपर वाले हैं। 5 करोड़ से नीचे वालों को 4 डिजिट फॉलो करना है, 5 करोड़ से ऊपर वालों को आपको 6 डिजिट फॉलो करना है। तो यही चीज है, आपको ओवरऑल आपको ये चीज देखना है। ठीक है, अब क्या है कि अब एक चीज, अब यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाते हैं कि अब हम लोग को यहाँ पे जैसे जो भी क्वेश्चन है उसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं। और आगे क्या है, बोलता है पार्ट 1 पार्ट 2 हैज ऑलरेडी बीन इम्प्लीमेंटेड, इतना 1/4/2022 से। ठीक है, ये जो है पार्ट 1 सारा चीज एप्लीकेबल है 1 अगस्त रिस्पेक्टिवली इन करंट लाइव ऑन GST पोर्टल। 1 नवंबर 2022 से फेज 2 वुड बी इम्प्लीमेंटेड ऑन GST पोर्टल एंड टैक्स पेयर्स वुड नीड टू रिपोर्ट GSSN इन टेबल 12 GSTR1 एज पर बिलो मेंशन स्कीम। क्या है स्कीम, क्या है, टैक्स पेयर वुड हैव टू रिक्वायर्ड टू मैंडेटरली रिपोर्ट 4 डिजिट HSN कोड। अभी का जो कंडीशन है, ठीक है, वो 5 करोड़ से नीचे वाले लोग के लिए है, 5 करोड़ तक वाले लोग के लिए है, 4 डिजिट रिपोर्ट करना है उनको। मैनुअल यूजर एंट्री वुड बी अलाउड फॉर एंटरिंग HSN और डिस्क्रिप्शन इन केस ऑफ रॉन्ग HSN रिपोर्टेड, वार्निंग और अलर्ट मैसेज ऑन भी। देखिए क्या है कि अगर आप जब भी देखिए वहां पे आपको ना मैनुअली डालने का ऑप्शन अभी भी है आपके पास, उसी तरह से डाला जाता है। अगर आप टैली में मेंटेन करते हैं तो ठीक है, वेरी गुड, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो आपको मैनुअली अलाउ करता है। आप अगर JSN फाइल नहीं है तो आप मैनुअली एंटर कर सकते हैं। अगर गलत HSN डाल रहे हैं तो वहाँ पे वार्निंग देगा कि ऐसा कोई HSN एग्जिस्ट नहीं करता या फिर गलत HSN है कुछ भी, तो इस तरह से आपको वहाँ पे बताना होता है। और जो 5 करोड़ से ऊपर वाले हैं उनके लिए सेम कंडीशन है, उनके लिए कोई चेंजेज नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर हम लोग मानते हैं कि मान लीजिए अगर आप GSTR1 जब फाइल करिएगा तो मान लीजिए आपका B2B हो गया, टेबल नंबर 4A B2B सप्लाई हो गया। उसके बाद आपका क्या है, टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज है, B2C है ना। उसके बाद आपका क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है। ये सारा चीज होके आपका जो है ना टोटल नीचे अगर आप आइएगा तो यहाँ पे बोलेगा टोटल आउटवर्ड सप्लाईज अदर देन रिवर्स चार्ज छोड़ के
आपका टोटल यहाँ पे ये चीज आएगा। अब यहाँ पे देखने वाला चीज ये है कि टोटल ये टर्नओवर जो आपका आ रहा है ना, ये जो टोटल टर्नओवर आ रहा है आपका, ये टर्नओवर कहाँ से आ रहा है? टोटल टर्नओवर किसको बोलते हैं? टोटल टर्नओवर आपका लायबिलिटी का जो टर्नओवर बनता है उस कैसे बनता है? टोटल B2B B2C माइनस क्रेडिट नोट प्लस डेबिट नोट, सारा चीज होके आपका टोटल लायबिलिटी बनता है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो टोटल टर्नओवर हो गया। अब यही चीज अमाउंट जो है HSN वाइज समरी में भी होना चाहिए। देखिए यहाँ पे टेबल नंबर 12 है, इसका HSN वाइज समरी ये है, और ये है टर्नओवर जो है B2B B2C क्रेडिट नोट डेबिट नोट सब लेके। ये दोनों में क्या डिफरेंस है? नहीं है। अगर डिफरेंस होता है, अगर डिफरेंस होता है तो उस केस में आपको इस तरह का नोटिस का सामना करना पड़ेगा। ये जो देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, विद रेफरेंस, ये नोटिस है, क्या है? प्रॉपर डिक्लेरेशन ऑफ HSN वाइज समरी टेबल 12 GSTR 1। क्या बोलता है? डियर टैक्स पेयर, जीएसटी नंबर रहेगा, लीगल नेम रहेगा, विद रेफरेंस टू द GSTR 1 फाइल्ड बाय यू फॉर द टैक्स पीरियड बताएगा। इट इज नोटेड दैट there is a high variation in the total value of outward supplies declared in table 12 HSN wise summary versus the sum values outward supplies declared in table 4 5 6 7 8 as per details। ये किसके बारे में बात कर रहा है? एक बोल रहा है टेबल नंबर 12 के बारे में और एक बोल रहा है 4 5 6 7 8 के बारे में। इसका मतलब कि टेबल नंबर 12 ये हो गया आपका, और ये जो टोटल नेट आया आपका यहाँ पे, ये कैसे आया? तो ये आपका यहाँ पे सपोज करिए कि ये जो आपका है टेबल नंबर आपका ये 4A, ठीक है, 4B 5 जो भी है पूरा टोटल है ना, B2B B2C क्रेडिट नोट डेबिट नोट, ये सारा चीज को लेके वहां पे आया है ना, तो उस चीज को लेके यहाँ पे आ गया। तो वही बोल रहा है उस नोटिस के थ्रू कि आपका ये और इसमें डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है वो बताइए। अब बहुत लोग का क्वेश्चन होता है कि ठीक है हम B2C वाला नहीं डालेंगे, तो अगर आप B2C वाला नहीं डालिएगा तो अब तो आपका डिफरेंस आ जाएगा। अब जब डिफरेंस आएगा तो आपको नोटिस जाएगा। अब जब नोटिस आएगा तो गवर्नमेंट पूछेगा, डिपार्टमेंट पूछेगा कि आखिर इतना डिफरेंस क्यों आ गया आपके ऊपर, इतना डिफरेंस जो है वो क्यों है। तो फिर आपको बताना होगा सर हम B2C वाला नहीं डाले थे। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि B2C वाला जो है वो नहीं अपलोड करना है। अगर कोई बता रहा है तो वो गलत बता रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको HSN वाइज समरी से रिलेटेड कंफ्यूजन अब दूर हो गया होगा। अगर हम समअप करें इसको, तो अभी के टाइम में अगर आप HSN वाइज समरी के बारे में जानना, तो अभी के टाइम में नॉर्मल है कि एक कैटेगरी है 5 करोड़ से नीचे वाले लोग, 5 करोड़ तक वाले, और एक है 5 करोड़ से ऊपर वाले लोग। तो 5 करोड़ तक वाले जो लोग हैं उनके लिए HSN समरी 4 डिजिट है, ऐसा एग्जाम्पशन नहीं है, 4 डिजिट है मैंडेटरली। और जो 5 करोड़ से ऊपर वाले हैं उनके लिए 6 डिजिट है। और टर्नओवर में जरा सा भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, जो आप टेबल नंबर 12 में शो कर रहे हैं, और आपका जो एग्रीगेट जो टोटल बन रहा है B2B B2C सारा चीज़ क्रेडिट नोट डेबिट नोट लेके वो चीज़। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बस इतना ही डिफरेंस है। और कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि 1 करोड़ से नीचे है तो उसके लिए HSN नहीं मैंडेटरी है, B2C है तो उसके लिए मैंडेटरी नहीं है। तो ये सारा चीज़ कहीं नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान से रखना है ना। ये आपके सामने नोटिफिकेशन भी लिखा खुला हुआ है कि आपका सिर्फ 2 क्राइटेरिया दिया गया है, 5 करोड़ तक वाले, 5 करोड़ से ऊपर वाले। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।